वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मैडम सबा खान से, मार्केट रिसर्चर हैं, आपसे बात करेंगे और आज का टेक्निकल एनालिसिस लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। जी सबा खान, ये बताइए कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड जो है वो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से, कहाँ सपोर्ट लेवल जो है वो इस वक्त मार्केट को मिलेगा? देखिए शबी, आप सही कह रहे हैं, मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है। लास्ट वीक से हम इसी तरह की सिचुएशन देख रहे हैं। अभी भी मार्केट को एग्जैक्ट सपोर्ट तो मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि जैसे कल हमने जिक्र किया था बुलिंगर बैंड का। जी मैंने आपको कहा था कि मार्केट वहां 11,400 पे सपोर्ट ले सकती है। जी ऐसा ही हुआ, कल क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने 11,404 की सपोर्ट ली और आज भी मार्केट ने 11,425 की सपोर्ट ली है। जी मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी शो की है, लेकिन फिर भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमें कोई बाइंग नजर आ जाएगी। अगर आप आज का हाई देखें 11,620 मार्केट ने हाई लगाया है। जी हमारे पास 4 डेज मूविंग एवरेज है जो कि 11,426 से रेजिस्टेंस दे रही है एग्जैक्ट। इससे पहले आपने पिवट एनालिसिस बताया, उस पर रेजिस्टेंस 1 भी हमें 11,626 पर ही मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट के लिए अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सामने, वो 11,626 है। जी इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मार्केट को मिलेगा वो 11,800 के लेवल पे मिलेगा। यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस कंबाइन हो गई हैं, 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज। जी अगर हम यहाँ वक्ती तौर पे कुछ रिबाउंड देख भी लेंगे मार्केट में कि थोड़ी सी रिकवरी आ रही है या बाइंग आ रही है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस देता रहेगा। और इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम बाइंग यहाँ बेरिश ट्रेंड से बाहर निकल आएंगे। जब तक 11,800 को ब्रेक नहीं करेंगे हम इस ट्रेंड से बाहर नहीं आएंगे। जी। अच्छा ये बताइए कि मार्केट में जो इस वक्त बाइंग है वो कहाँ आ सकती है या किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग हो सकती है? देखिए, अभी जो हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन है और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड रीजन में है। यहाँ से अभी थोड़ा सा डिक्लाइन और लग रहा है हमें। और अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें, हमें 11,150 और 11,240 पे बाइंग लेवल मिल सकते हैं। ये जी हिस्टोरिकल लेवल्स हैं और हिस्टोरिकल लेवल्स हमेशा बहुत एक्टिव होते हैं। जी जहाँ तक आप सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर इस वक्त ओवरसोल्ड हो चुका है। फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत रूम है ऊपर जाने का। जी तो जो जिस वक्त मार्केट रिकवर करेगी इन लेवल्स पे जाके, तो इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में ज्यादा बाइंग आएगी। निशात मिल और ओजीडीसी, इनमें भी हमें बाय सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन जी मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, तो उसके साथ साथ हम इसमें बाइंग करेंगे। हम अभी एकदम इसमें बाइंग नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। टेक्निकल एनालिसिस अपना दे रही थी सबा खान। और जो इस वक्त मार्केट में है बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है और गुज़िश्ता ये एक हफ्ते से बेरिश ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। सपोर्ट लेवल भी आपको बताया कि आज का सपोर्ट लेवल जो है वो क्या रहेगा। मार्केट जो है वो 32 पॉइंट्स डिक्लाइन में इस वक्त चल रही है। करंट इंडेक्स जो है वो 11,461 है इस वक्त। और जो हाईएस्ट है वो आज का लगा है वो 11,620 आज का जो है वो हाईएस्ट पॉइंट लगा है। मार्केट ने जब आगाज़ किया था तो 11,494 से गालिबन मार्केट ने आगाज़ किया। और उसके बाद मार्केट में जो है वो एक पॉजिटिव मूव जो है वो नज़र आया था। और ये पॉजिटिव मूव जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सका। 11,616 तक जो है वो ये रहा। और उसके बाद मार्केट में जो है वो डिक्लाइन आया। ये जमूद जो है वो काफ़ी नीचे तक आया और गालिबन 11,457 तक जो है वो ये आया। उसके बाद इस पॉइंट के बाद मार्केट में जो है वो ने जो है वो अपने आप को थोड़ा सा संभाला, फिर जो है वो डाउन गई, फिर संभाला। एक नैरो बैंड में जो है वो इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है मार्केट जो है वो मूव कर रही है। तो ये है सूरत हाल मार्केट की। सबा खान ने टेक्निकल एनालिसिस दिया अपना। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फरहान अहमद। आप मार्केट का एक तो वसी तजर्बा रखते हैं और दूसरा आप इक्विटी ट्रेडर्स के ASB बैंक सिक्योरिटीज़ के जो हैं आप से वाबस्ता हैं। आपसे बात करते हैं आज की मार्केट की सूरत हाल से। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान अहमद साहब। जी फरहान अहमद साहब, ये बताइए कि जो मार्केट की इस वक्त सूरत हाल है, बेरिश ट्रेंड जो है वो हमें नज़र आ रहा है गुज़िश्ता एक हफ्ते से, मंदी जो है वो मुसलसल नज़र आ रही है। आपको इसके पीछे कौन सी बुनियादी वजूहात लग रही हैं? लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होगा कि 30th को आनी है। जी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी मार्केट में रूमर्स ये थी कि शायद इसको हो सकता है कि सरप्राइज रेट कट हो। जी। तो एक ये भी वजह है, लोग कंफ्यूज हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आ गई थी वो क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ था नेटो फोर्सेस में। एग्जैक्टली। तो जिसकी वजह से वो 24 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो हो गए थे, और जिसकी वजह से जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी जो आई है
रिसेंटली यही वजह बन है जी। अच्छा फरहान साहब, बाकी आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है और मंथ ऑफ रमजान ये जो मुहर्रम शुरू हो गया है जी तो ये थोड़ा सा लोगों को कंसर्न होता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। जी तो मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं। जी। अच्छा फरहान साहब, यहाँ पे आपसे मैं एक पॉइंट पे डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर जो है वो अटैक हुआ था और हमारे सोल्जर जो हैं वो 24 या 26 जो हैं वो सोल्जर्स हमारे जो हैं वो इसमें शहीद हो गए थे, तो मार्केट का इसके ऊपर जो है वो मनफी असर पड़ा। लेकिन कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये अटैक हुआ, इसके मार्केट के ऊपर बेशक मंदी का जो है वो असर पड़ा है, लेकिन जाहिर बात है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका जो है वो कुछ नरमी दिखा रहा है, फिर वो इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट करेगा। हो सकता है कि डॉलर्स के एवज जो है वो पैसे जो है वो मुल्क में आए, तो इस वजह से जो है मार्केट जो है वो सहारा भी ले सकती है। तो आप अगर इस लेवल पे आके सोचें तो, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो आप क्या कहते हैं? देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि कुछ ना कुछ इसमें निगोशिएशंस होंगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू ये है कि आईएमएफ से हमारी जो मीटिंग्स चल रही हैं और जिसकी बेसिस पे आपको पैसे आने हैं वो हमारे इकोनॉमिक नंबर्स को इतने अच्छे नहीं है। और एक ये भी रूमर चल रही है कि शायद हम डिवैल्यू की तरफ चले जाए, करेंसी डिवैल्यूएशन। राइट। अगर वो चीज होती है तो आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट लेते हैं, राइट। उनके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम फैक्टर इन करें तो हमें कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए जी। इसी वजह से मार्केट में बड़ी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है और यही रीजन है कि जिसकी वजह से लोग अभी वॉच कर रहे हैं कि फर्दर क्या होना है, क्योंकि अभी दिसंबर क्लोजिंग में भी अभी टाइम है, तो अभी आपको कोई रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ है जी। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा लोग मतलब कॉशियस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। जी। अच्छा आप ये बताइए कि कैपिटल गेन टैक्स ने स्टॉक मार्केट और सरमायाकारों के ऊपर जो है वो किस तरह के असरात डाले हैं, क्या किस तरीके से मुतासिर किया है? देखिए कैपिटल गेन टैक्स का जब से इशू चल रहा है, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वॉल्यूम्स हैं वो 1/3 रह गए। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। और जी हाँ, वॉल्यूम्स जब कम हो जाए और इतने ज्यादा कम होने की वजह ये है कि लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स में काफी टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि जब कैपिटल वैल्यू टैक्स था तो वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता था, यानी जो भी इन्वेस्टर है वो जब बाय करता था सीवीटी डिडक्ट हो जाती थी। ऐसे ही तो वो उसको बड़ा आसान था हैंडल करना ब्रोकर्स के लिए भी, और उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छी थी। अगर आप पिछले रिकॉर्ड उठाएं तो आपको पता लगेगा कि सीवीटी के थ्रू 4 से 5 अरब रुपए कलेक्ट होते थे, और अब कैपिटल गेन टैक्स के बाद जब से ये आया है लोग इतने कॉशियस हो गए हैं क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स हुई है। तो हालांकि 200 मिलियन के करीब बैठा हुआ है जी। तो ये सारे इश्यूज तो नजर आ रहे हैं और कैपिटल गेन टैक्स की वजह से ही आपको वॉल्यूम्स भी बिल्कुल श्रिंक कर रहे हैं मार्केट में। जी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो है वो स्टेट बैंक जो है वो देने जा रहा है 30 नवंबर को, कुछ इतलात ये मौसूल हो रही है कि उसमें 0.50% की जो है वो कमी कर दी जाएगी और शरह सूद जो है वो 11.5% पे जो है वो आ जाएगी। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो इतलात आ रही हैं इनमें किसी किस्म की सदाकत है, और अगर तो इस तरह से हो जाता है तो मार्केट को कितनी एक सपोर्ट मिल सकती है इससे? देखिए मार्केट में अगर भी ये डिस्काउंट रेट कम होता है तो सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, मार्केट में ऑलरेडी ये खबर थी। राइट। ये इसका इम्पैक्ट शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन असल जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही है कि हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी क्रंच है वो अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, और उसमें आपको जिस तरह डिस्कस किया हमने कि कैपिटल गेन टैक्स ये सबसे बड़ा जो है इशू है, और अगर ये रिजॉल्व होता है तो फिर मार्केट आपको पॉजिटिव नोट्स पे नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे फरहान अहमद, मार्केट का वसी तजुर्बा रखते हैं और मार्केट के हवाले से ही हमारे साथ बात कर रहे थे, अपना इन्होंने तजिया दिया। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है मार्केट के ऊपर, और ख़ासकर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है कैपिटल गेन टैक्स जब से नाफिज हुआ है उसके बाद से। और एक इसमें जो वॉल्यूम श्रिंक हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि जो ब्रोकर्स थे और ख़ासकर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे वो इससे जो है वो काफ़ी उनका जो है वो दिल इस हवाले से खटा हुआ था, और मार्केट में वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो गया है। अब हुकूमत को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नहीं फ़ायदा हो रहा है, और हुकूमत जो है वो इसके बारे में कोई
सोचेगी या ये नहीं सोचेगी, फ़ायदा तो हुकूमत को होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है जब रिड्यूस हो गया तो फिर हुकूमत के पास टैक्स कहाँ से जा रहा है और कौन दे रहा है, ऐसी सूरत हाल जो है हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। और नज़र डालेंगे आज के ताज़ा तरीन हम करेंसी रेट्स के ऊपर और कमोडिटी रेट्स के ऊपर। नाज़रीन, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का हम एक जायज़ा लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।